नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग से तंत्र कर्म करके किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई भी गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपको विधि में कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करे हुए व्यक्ति इस विधि से दूर रहें। इन बातों का खास ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की विधि बहुत ही अलग है और ये विधि लौंग के द्वारा जो घरों में मसालों के रूप में औषधि के रूप में काम आती है, वो लौंग तंत्र विद्या में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आज की ये विधि आपने पूरी मन से पूरी श्रद्धा से कर ली तो आपको जीवन में आपके प्यार से कोई जुदा नहीं कर पाएगा। और ये विधि करने के पश्चात आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। पूरी श्रद्धा से पूरी लगन से आप ये विधि करें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि आपको 3 प्रकार की सामग्री चाहिए। एक, आपको लेना है कच्चा दूध तांबे में, तांबे के पात्र में। ये ध्यान रखना, ये छोटा कलश हो सकता है, बड़ा कलश हो सकता है, कोई गिलास हो सकता है, पर होना चाहिए तांबे का पात्र, ये ध्यान रखना। और 11 लौंग, फूल वाली आपको 11 लौंग लेनी है, खंडित नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार की जो फूल लौंग होती है वो आपको लेनी है, खंडित नहीं लेनी है। सामने वाले का फोटो लेना है और इस प्रकार का फोटो लेना है। एक तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, दूसरा साइड फेस का फोटो नहीं होना चाहिए, सामने वाले की निगाहें आपकी तरफ होनी चाहिए, उसका चेहरा आपकी तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार की फोटो आपको लेनी है। ये 3 सामग्री लेके आपको किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार रात्रि 12 से 3 के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठ जाना है। यह सामग्री अपने सामने रख लेनी है और स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध तन से, शुद्ध मन से, दोनों प्रकार से शुद्ध होकर आपको यह विधि करनी है 12 से 3 के बीच। सर्वप्रथम आपको जो सामने वाले की फोटो ली है उसको अच्छे तरीके से जलाना है और उसकी राख बनानी है और पूरी तरीके से जलाकर पूरी राख यूज में लेनी है। ऐसा नहीं है कि फोटो अध जली रह जाए, उसका आधा कचरा आपने फेंक दिया, ऐसा नहीं, पूरा उसे जलाइए और आपको इसकी राख बनानी है। इस प्रकार से आपको पूरी राख उसकी बना लेनी है। पर ध्यान रखना, हमने यहां पर कागज का इस्तेमाल किया है, आपको फोटो का इस्तेमाल करना है। चाहे आप छोटी फोटो ले लेना, पर उस फोटो को पूरी तरीके से आपको जलाना है। सामने वाले के अक्ष को पूरी तरीके से आपको जलाकर उसकी राख बनानी है, ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात ये जो राख बनी है पूरी फोटो की, इसको आपको कच्चे दूध में डाल लेना है जिसको आपने तांबे के पात्र में ले रखा है। इस प्रकार से मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। नहीं तो हम ये सब चीजें आपको बोलकर भी बता सकते हैं, पर प्रैक्टिकल करने से, प्रैक्टिकल अगर आपके सामने होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, जैसा बताया है वैसे करें। बहुत ताकतवर वशीकरण इस विधि से होता है और एक दिन की विधि है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल वशीकरण इससे बनाया जाता है। उसके पश्चात आपने जो 11 लौंग ली है फूल वाली, खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। 11 लौंग जो आपने ली है फूल वाली, इसको भी आपको जो आपने दूध लिया है इसमें डाल देना है। और अब हम इन्हें अभिमंत्रित करेंगे। जो तंत्र कर्म, जो तंत्र सामग्री हमने एकत्रित की है, एक जगह की है, सामने वाले का अक्ष मिलाया है, कच्चा दूध लिया है और 11 लौंग डाली और तांबे के पात्र में जो इन्हें अपने समायोजित किया है, अब हमें इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी चीजें साधारण है। अगर हमें वशीकरण की रश्मियां, वशीकरण की ताकत
इन सामग्रियों से निकालनी है तो हमें इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। मित्रों, हर विधि में आपको समझाया जाता है कि तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। मंत्र अगर आप नहीं करोगे, मंत्र अच्छे से नहीं करोगे, मंत्र का जाप सही नहीं होगा तो आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको मंत्र का उच्चारण भी सुनाया जाएगा और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। जैसे बताया है वैसे आपको मंत्र बोलना है, उच्चारण भी वैसे ही करना है। कई लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम होती है, संस्कृत बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले अच्छे से मंत्र को रटिए, उसको अपने जबान पे बिठाइए, उसको अपने मुंह में बिठाइए कि ये मंत्र किस प्रकार से बोला जाता है। उसको रटने के बाद आप उसे अच्छे से बोल पाओगे और अच्छे से उच्चारण करोगे तो उतना ही प्रबल वशीकरण आपका बनेगा। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा और मंत्र को ध्यान से उच्चारित करके आपको बोलना है और अच्छे तरीके से, सलीके से और स्वर, ऊंचे स्वर में आपको इसे बोलना है। आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, राइट हैंड में। चाहे कई लोग पूछते हैं पंडित जी हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं लिखने में, खाने में, पीने में, तो आप भी राइट हैंड का ही इसमें इस्तेमाल करें। मंत्र को सीधे हाथ में आपको ये सामग्री लेकर ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, चाहे आप लेफ्टी हो चाहे राइटी हो। इस बात को बताना जरूरी था। अब आप ध्यान से सुनिए मंत्र। या रुद्र सामने वाले का नाम में मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा। दोबारा ध्यान से सुनिए, मंत्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ट्रिकी मंत्र है, पर बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर ये मंत्र आपने अच्छे से जप लिया तो आपके प्रेमी को आपसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा, खुद आपका प्रेमी भी आपके पास आने के लिए विवश हो जाएगा। दोबारा सुनिए। या रुद्र सामने वाले का नाम में मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा। सामने वाले का नाम, मान लीजिए कोई लड़का है, वो वशीकरण कर रहा है अपनी पत्नी का और उसकी पत्नी का नाम है सविता, तो वो क्या बोलेगा? या रुद्र सविता में मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा। दोबारा सुनिए। या रुद्र सामने वाले का नाम में मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, अच्छे स्वर में, अच्छे उच्चारण के साथ बोलना है। अगर ये मंत्र आपने 251 बार बोल लिया ये पूरी सामग्री को हाथ में लेके, तो फिर आप ऐसा समझ लो जीवन में आपको आपके प्रेमी को पाने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्र एक बार फिर सुनिए। या रुद्र सामने वाले का नाम में मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा। ये मंत्र 251 बार बोलने के पश्चात आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया है और आपको इसे किसी भी पात्र से ढककर और अपने सिराने रखकर सो जाना है। सिराने रखकर सोना है, ध्यान रखिएगा। 251 बार आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र से इसे अभिमंत्रित करने के बाद आप इसे तकिए के पास रखकर सो जाइए और सुबह उठना, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले इसे आपको छुपा कर रखना है, सबसे पहले सुबह उठते ही। और सुबह आप ये ध्यान रखिएगा ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। 4 से 6 बजे के बीच ही आपको उठकर ये क्रिया करनी पड़ेगी। रात्रि में 12 से 3 के बीच में होगी और सुबह 4 से 6 के बीच में होगी। तो सुबह आप अलार्म लगा के सो जाइएगा। टाइम पर उठना जरूरी है, टाइम पर इसका मुहूर्त में करना जरूरी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और सुबह आपको 4 से 6 बजे के बीच उठते ही इसे सावधानी से उठाकर रखना है। कोई दूसरे के हाथ ये नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये अभिमंत्रित हो चुका है। इसको आपको छुपाकर रख देना है और 4 से 6 के बीच में आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी भी नजदीक जो पीपल का पेड़ होता है वहां पर आपको पहुंच जाना है। इसको साथ में लेकर जाना है। 4 से 6 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। वहां पर आपको जो रात में आपने मंत्र बोला था वो मंत्र आपको मात्र 11 बार बोलना है, 11 परिक्रमा लगाते हुए। इसे सीधे हाथ में पकड़ लीजिएगा और आपको वही मंत्र बोलना है। या रुद्र सामने वाले का नाम में मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 बार बोलते हुए 11 बार परिक्रमा देनी है और उसके पश्चात ये जितना भी दूध, 11 लौंग और सामने वाले का अक्षय जो आपने मिलाया है वो सारा का सारा पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको डाल देना हो और पीपल के पेड़ को सिंचित कर देना है, पीपल के पेड़ में अर्पण कर देना है। और वहां से आप ये पात्र लेकर आ सकते हो वापस घर में। वहां से आपको बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधा घर में आना है और घर में आकर आप दोबारा हाथ मुंह अपने पोंछकर, अपने हाथ मुंह धोकर किसी भी काम में लग सकते हो। यहां से आपका काम खत्म हो जाएगा और आपके प्रेमी का काम हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा। अगर आपने ये विधि कर ली
रात्रि 12 से 3 और सुबह 4 से 6 के बीच में, तो आपका प्रेमी इतना विवश हो जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। आपने ये पूरा तंत्र कर्म किया है, किसी भी कोने में बैठा हो वो आपके लिए विचलित हो जाएगा, जीवन भर आपका दास बन के रहेगा। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि आप ये विधियां करिए। सिर्फ वीडियो देखने से, वीडियो को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब आप ये विधियां करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका चल रही है तो आप हमें कॉल करके हमसे डिस्कस कीजिए, हमसे पूछिए। ये विधियां करिए। ये विधियां आपके प्यार को पाने का, आपके जीवन को बदलने का, आपकी लव लाइफ को बदलने की ताकत रखती हैं। कई लोगों का सालों से चला हुआ रिश्ता है, वो बर्बाद हो रहा है। शादी के लिए प्रेमी मना कर रहा है, किसी के बहकावे में आकर, घर वालों की बातों में आकर, थर्ड पर्सन की बातों में आकर। तो ये उपाय आपके प्रेम जीवन को बचा सकता है। सामने वाला इतना विवश हो जाएगा कि शादी करेगा तो सिर्फ आपसे करेगा, क्योंकि ये जो तंत्र विद्या की जो रश्मियां निकलती है ये सीधा सामने वाले पर असर करती है और इतना आकर्षण होता है, इतने आकर्षण का निर्माण होता है आपके नाम से कि वो जैसे ही उसके ऊपर लगता है वो व्यक्ति पूरी तरीके से आप पर आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है, और फिर उसे पूरी दुनिया में आपके सिवा कोई नजर नहीं आता। जो क्वालिटी, जो मानक उसने तय कर रखे हैं अपने जीवन साथी के लिए, वो उसे आप में दिखने लगते हैं। चाहे वो आप में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उसने क्वालिटी तय कर रखी है वो उसको आप में दिखने लगेगी और वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा साथी आपको मानने लगेगा। मित्रों, ये विधियां करिए। ये विधियां लाखों लोगों के जीवन को, लव लाइफ को बचा चुकी हैं और आपकी बिखरती हुई लव लाइफ को, आपके बिखरते हुए दाम्पत्य जीवन को, आपके टूटते हुए रिश्तों को ये बचा सकती है विधियां। बस आपको सिर्फ 1 दिन या 2 दिन मेहनत करनी है। तंत्र विद्या का जैसे नियम है उस नियमानुसार आपको पूजा करनी है। तो आप ये विधियां करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। किसी भी कारणवश अगर आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। ये विधि आपके लिए आश्रम से संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।